नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 4 का पार्ट 3, जो कि आपके थ्योरी एक्सप्लेनेशन का है। और आज जो है हम आपको इसमें पढ़ाने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। इससे पहले जो हम आपको पार्ट 2 में जैन धर्म के बारे में पढ़ा चुके थे, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा चुके थे। तो आज जो है हम इसमें पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में, और बौद्ध धर्म के बारे में जो कितनी संगतियां हुई, उसके विस्तार के बारे में, किस किस देश में फैला। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में। तो सबसे पहले आता है महात्मा बुद्ध। तो महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन व माता का नाम महामाया था। इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। यानी कि इनका जो पालन पोषण था वो जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी गौतमी ने किया। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ था, जो कि कौल्य नगर राज्य की राजकुमारी थी। यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे, उनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ। और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन व इनके माता का नाम था महामाया। और इन्होंने जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। और इनका जो पालन पोषण था, तो इनका जो है इनकी मौसी ने किया था, क्योंकि इनकी माता का देहांत जो है इनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो गया था। और इनका विवाह जो है 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ, जो कि कौल्य नगर की राजकुमारी हुआ करती थी। आगे आता है उनके पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना व घोड़े का नाम कंतक था। वो सफेद रंग का था और 18 हाथ लंबा था। और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग दिया। और 6 वर्ष की अवस्था के बाद इनको जो है 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर बट बट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे, उनके पुत्र का नाम था राहुल, पत्नी का नाम था यशोधरा, और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया, और इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। और महात्मा बुद्ध के जो सारथी हुआ करते थे, उनका नाम था चन्ना, और इनके घोड़े का नाम था कंथक। और इनका जो घोड़ा था वो जो है सफेद रंग का था और 18 हाथ लंबा था। और जब महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया, 29 वर्ष की आयु में किया, और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है इनको 35 वर्ष की आयु में जो है इनको बैसाखी पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के तट पर वृक्ष यानी कि जो बट वृक्ष होता है उसके नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनकी ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है ये जो है बुद्ध कहलाए, क्योंकि इनको जो है बोध गया में जो है ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब आगे आता है इनके गृह त्यागने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इन्होंने अपनी ज्यादातर उपदेश पाली भाषा में दिए। इनके प्रमुख धर्म प्रचार स्थल अंग मगध, काशी, मल्ल, बज्जी, कौशल राज्य शामिल थे। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी कि जब महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग दिया 29 वर्ष की आयु में, तो इनके गृह त्यागने की घटना को जो है बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया था। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और इन्होंने अपने जो ज्यादातर उपदेश दिए वो जो है पाली भाषा में दिए। और इनके प्रमुख धर्म प्रचार जो स्थल थे वो थे अंग, मगध, काशी, मल्ल, बज्जी, कौशल, ये सभी जो है इसमें शामिल थे। और महात्मा बुद्ध ने जो है अपना अंतिम उपदेश जो है कुशीनगर में दिया था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब आगे आता है महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में धर्म महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जिसका अर्थ है अंतिम निर्वाण। यह वह स्थिति है जब व्यक्ति अपने सांसारिक बंधनों से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है और उसे पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं रहती है। यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे उनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई और 80 वर्ष की आयु में हुई थी, जो कि कुशीनगर में हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है उसको जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जिसका अर्थ है अंतिम निर्वाण। और
यह वो स्थिति होती है जिसमें अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर व्यक्ति जो है अपने उसे जो पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको याद रखना है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ, यानी कि 599 सॉरी 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसे हम बीसी कहते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट 563 ईसा पूर्व में हुआ। और इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो उम्मीद है कि आपको महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में और उनके गृह त्यागने के बारे में, उनके सारथी का नाम और उनके घोड़े का नाम क्या था, उनके मृत्यु की घटना को क्या कहा गया, उनके पहले उपदेश के घटना को क्या कहा गया, और उनकी जो है आयु कितने वर्ष की, यानी कि आयु जो है यानी कि कितने वर्ष की थी, यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई और कितनी आयु में हुई, उनकी पत्नी का नाम, और उनके पुत्र का नाम, उनकी मौसी का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो प्लीज़ एक बार और सुनिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था व माता का नाम महामाया था, और इनकी मौसी जो प्रजापति गौतमी थी, और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, पुत्र का नाम था राहुल, और इनके जो सारथी थे उनका नाम था चन्ना, घोड़े का नाम था कंतक, जो कि 18 हाथ लंबा था, जो सफेद रंग का हुआ करता था। और महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुई, जो कि इनको रंजन नदी के तट पर जो है बट वृक्ष के नीचे हुई थी। और इन्होंने जो है 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया था, और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने जो है अपना पहला जो उपदेश दिया वो जो है सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और इनके गृह त्यागने की घटना को जो है महाविनिष्क्रमण कहा गया। और इनकी मृत्यु को घटना को जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। और महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है जो है 483 ईसा पूर्व में हुई, जो कि 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। तो उम्मीद है कि अब ये जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे महात्मा बुद्ध की ज्ञान की खोज, यानी कि उनको जो है ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, उन्होंने ज्ञान की खोज कैसे की। तो सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत करुण हृदय वाले थे, यानी कि सिद्धार्थ जिन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं, यानी कि महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। वह किसी का भी दुख नहीं देख सकते थे। इतने प्रयासों के बाद भी 21 वर्ष की आयु में उनकी अपने राज्य कपिल वस्तु की गलियों में उनकी दृष्टि 4 दृश्यों पर जो है पड़ी थी। और वो दृश्य थे: एक वृद्ध विकलांग व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, एक पार्थिव शरीर यानी कि मरा हुआ, और एक साधु यानी कि उन्होंने एक सन्यासी को देखा। यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे, यानी कि बचपन में जो है इनका नाम सिद्धार्थ था, वो जो है करुण यानी कि अत्यंत करुण हृदय वाले थे। और वो जो है किसी का भी दुख नहीं दे सकते थे। और काफी प्रयासों के बाद जो है 21 वर्ष की आयु में उन्होंने जो है अपने राज्य का दौरा किया। इनके राज्य था कपिलवस्तु, और इनका जो गांव था वो था लुम्बिनी। तो इन्होंने जो है जब अपने राज्य से निकले, अपने राज्य में घूमे, तो इन्होंने जो है 4 दृश्य देखे, जिनमें एक वृद्ध व्यक्ति था यानी कि विकलांग व्यक्ति था, और एक रोगी व्यक्ति था, एक पार्थिव शरीर था यानी कि एक मरा हुआ व्यक्ति था, और एक साधु था। तो उन्हीं को देखकर जो है इनको जो है ज्ञान की खोज होती है। तो वो अभी कैसे होती है, अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो महात्मा बुद्ध ने इन चारों दृश्यों को देखकर जो है समझ गए थे, यानी कि सिद्धार्थ समझ गए थे कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है, और एक दिन सबकी मृत्यु यानी कि सबको जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इससे व्यतीत होकर उन्होंने अपना धनवान जीवन अपनी पत्नी, पुत्र एवं राजपाट को त्याग करते हुए साधु का जीवन अपना लिया, और जन्म, बुढ़ापा, दर्द, बीमारी और मृत्यु से जुड़े सवालों की खोज में निकल गए। यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे, इन चारों दृश्यों को देखकर उन्होंने जो है उनको समझ में आया कि सभी का जन्म होता है, सभी को बुढ़ापा आता है, सभी को बीमारी होती है, और एक न एक दिन सभी को जो है मृत्यु भी आती है। इन सभी को देखकर जो है उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, या जो है उन्हें देखकर वो जो है दुखी हुए, और उन्होंने जो है अपनी पत्नी को, पुत्र को और अपने राजपाट को त्याग कर जो है साधु जीवन को अपना लिया। और वो जो है निकल पड़े थे जन्म, बुढ़ापा, दर्द और बीमारी और मृत्यु के जड़े जुड़े जो उनसे सवाल थे उनको जो है खोजने के लिए निकल गए थे। अब इसमें आगे आता है कि सिद्धार्थ ने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने शुरू किए। समुचित ध्यान लगा पाने के बाद भी उन्होंने इन प्रश्नों के उत्तर
नहीं मिले। फिर उन्होंने तपस्या भी की, लेकिन फिर भी अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। इसके बाद कुछ और साथियों के साथ अधिक कठोर तपस्या प्रारंभ की। ऐसे करते-करते 6 वर्ष व्यतीत हो गए। भूख से व्याकुल मृत्यु के निकट पहुंचकर बिना प्रश्नों के उत्तर पाए वह कुछ और करने के बारे में विचार करने लगे थे। यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो है कई बार प्रयास किए और अपने जो है प्रश्नों के जो है उत्तर ढूँढने लगे। लेकिन उन्होंने जो है कई बार जो है ध्यान लगाया, उनको नहीं मिले अपने प्रश्नों के उत्तर। फिर उन्होंने जो है तपस्या की, फिर भी उनको जो है अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। फिर उन्होंने जो है अपने कुछ और साथियों के साथ मिलकर जो है तपस्या प्रारंभ की, और ऐसे करते-करते उनको जो है 6 वर्ष बीत गए और भूख से व्याकुल मृत्यु के निकट पहुँच गए वो। लेकिन फिर भी उनको जो है अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले और उन्होंने जो है अंत में कुछ और करने के लिए सोचा। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने एक गाँव में भोजन की तलाश में निकल गए, फिर वहाँ थोड़ा-सा भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह कठोर तपस्या छोड़कर एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रतिज्ञा करने बैठ गए कि वह सत्य जाने बिना उठेंगे नहीं। वह सारी रात बैठे रहे और माना जाता है यही वह क्षण था जब सुबह के समय उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनकी अविजय नष्ट हो गई और उन्हें निर्वाण यानी बौद्धि प्राप्ति हुई। बौद्धि का मतलब होता है ज्ञान। और वे 35 वर्ष की आयु में बुद्ध बन गए थे। यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने जो है एक विचार किया कि वो जो एक गाँव में भोजन की तलाश में निकल गए और उन्होंने जो है थोड़ा-सा भोजन ग्रहण किया, यानी कि खाना खाया। और उन्होंने जो है इसके बाद कठोर तपस्या छोड़कर जो वो जो है एक पीपल के पेड़ के नीचे या वट वृक्ष के नीचे जो है बैठ जाते हैं, जिसे हम बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। और इसी के नीचे वो जो है प्रतिज्ञा करते हैं कि अब जो है मैं सत्य बिना जाने यहाँ से उठूँगा नहीं। और वो जो है सारी रात वहीं पर बैठे रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि यही वो पल था जब उनको जो है सुबह के समय उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनकी जो है अविजया नष्ट हो गई थी और उन्हें जो है निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति, और वो जो है 35 वर्ष की आयु में जो है महात्मा बुद्ध कहलाए। अब इसी में आगे आता है, बुद्ध को शाक्यमुनि के रूप में भी जाना जाता है। 7 हफ्तों तक उन्होंने मुक्ति की स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया। प्रारंभ में तो वह अपने ज्ञान के बारे में दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहते थे। बुद्ध का मानना था कि अधिकांश लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होगा। मान्यता है कि बुद्ध को स्वयं ब्राह्मण जी ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया था। फिर वह इस पर सहमत हो गए। इस तरह उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था। यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे उनको जो है शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। और 7 हफ्तों तक उन्होंने जो है अपने जो है मुक्ति की स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया। और प्रारंभ में जो है वो किसी को भी अपना ज्ञान जो है बांटना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि अधिकांश लोगों को समझाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और मान्यता है कि बुद्ध को किसी एक ब्राह्मण ने कहा था कि आप जो है अपने ज्ञान को जो है लोगों तक पहुंचाएं, उसे जो है लोगों को ज्ञान दें। और इस पर जो है उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है, यानी कि अपना पहला जो उपदेश था उनको उसको जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सारनाथ, उसमें दिया था। और उसी को जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। और यहीं पर जो है उनको जो पूरी की पूरी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, कहाँ पर हुई और किसके नीचे हुई, किस पेड़ के नीचे हुई, किस नदी के पास हुई। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे देखेंगे कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो है लोगों को कौन सी शिक्षाएं बताई हैं, या बौद्ध धर्म में जो है कौन कौन सी शिक्षाएं होती हैं। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का मूल उद्देश्य था जीवन के दुखों के कारणों को समझना और उससे मुक्ति का मार्ग दिखाना। उनकी मुख्य शिक्षाएं 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग पर आधारित है, जो ज्ञान, नैतिकता और एकाग्रता पर जोर देते हैं। यानी कि जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनमें जो है, उन शिक्षाओं में जो है मूल उद्देश्य उनका है कि जीवन के दुखों के कारणों को समझा जाए और उससे जो है मुक्ति के मार्ग को जो है देखा जाए या दिखाना हो। और उनकी शिक्षाओं में मुख्यतः 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग पर जो है आधारित हैं, जो कि ज्ञान, नैतिकता और एकाग्रता पर जोर देती हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन थे। तो सबसे पहला है दुख। तो दुख में क्या है कि जीवन में दुख अनिवार्य है। जन्म, मृत्यु, रोग और दुख की भावनाएं सभी
दुख के रूप में आते हैं। यानी कि महात्मा बुद्ध का कहना है कि अगर आपने मनुष्य जीवन लिया है, कोई भी जीवन लिया है, तो आपको जो है दुख जो है आपके जीवन में अनिवार्य है, चाहे वो जन्म से हो, मृत्यु के बाद, मृत्यु में हो, रोग और दुख की भावनाएं जो है सभी जो है दुख के रूप में आते हैं। आगे आता है दुख का कारण। यानी कि अगर कोई आपको दुख होता है तो उसका जो है कोई ना कोई कारण होता है। जैसे कि दुख का मूल कारण तृष्णा को, यानी कि घृणा को, लालच को और आसक्ति को माना जाता है, जो जीवन में दुख को जन्म देती है। यानी कि यदि आपको कोई दुख है तो उस दुख का कोई ना कोई कारण होता है। तो ये जो है उनके चार आर्य सत्य आते हैं। अभी दो और हैं, जिनमें एक आता है दुख का निरोध। यानी कि अगर आपको कोई दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है। जैसे कि तृष्णा और लालच से मुक्त दुख का अंत है, जिससे निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्त होता है। यानी कि उन्होंने बताया कि सभी के जीवन में दुख होता है, लेकिन दुख का कोई ना कोई कारण भी होता है, और कारण होने के साथ साथ दुख का कोई ना कोई निर्वाण भी होता है। यानी कि हमें जो है दुख से मुक्ति भी मिलती है, और दुख से मुक्ति का मार्ग भी होता है। अब आता है दुख से मुक्ति का मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग दुख से मुक्ति का मार्ग है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अष्टांगिक मार्ग जो है दुख से मुक्ति का मार्ग होता है। तो आपने उनके चार आर्य सत्य देखे होंगे। सबसे पहला आता है दुख, यानी कि दुखता है सभी के जीवन में आता है, ये जो है अनिवार्य होता है, और सुख भी सबके जीवन में। दूसरा आता है कि दुख के कारण, यानी कि जब आपको दुख होता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, चाहे वो आपके मन का लालच हो, तृष्णा हो, कुछ भी हो सकता है। फिर आता है दुख का जो होता है निरोध, यानी कि निर्वाण, यानी कि जब आपको दुख का कारण होता है तो उसका जो है निवारण भी होता है। चाहे आपको जो अपना लालच से जो है मुक्ति का अंत हो जाए, और जिससे आपको निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्त होता है। फिर आता है दुख से मुक्ति का मार्ग जो है अष्टांगिक मार्ग को जो है दुख से मुक्ति का मार्ग माना जाता है। अब हम देखेंगे अष्टांगिक मार्ग, यानी कि महात्मा बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग में जो वो है वो कौन है। तो सबसे पहला आता है सम्यक दृष्टि, जिसको हम कहते हैं सत्य को समझना, चार आर्य सत्य को मानना। यानी कि सम्यक दृष्टि का मतलब है सत्य को समझना, या फिर चार आर्य सत्य को मानना। या फिर आप इसमें ऐसा भी कह सकते हैं कि वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना सम्यक दृष्टि होता है। अब आता है सम्यक संकल्प। तो इसमें क्या होता है कि अच्छे विचारों और इरादों को अपनाना, या फिर आप कह सकते हैं कि आसक्ति, द्वेष, हिंसा से मुक्त विचार रखना। यानी कि एक ही बात होती है, चाहे जो है आप आसक्ति, द्वेष और हिंसा से जो है मुक्त विचार रखिए, या फिर अपने अच्छे विचारों और इरादों को अपनाइए। यानी कि एक ही बात होती है। अब आगे आता है सम्यक वाक, यानी कि झूठ ना बोलना, चुगली ना करना और कठोर वचन ना बोलना। तो ये सभी जो है सम्यक वाक में आते हैं। या फिर आप जो है ये कह सकते हैं अप्रिय वचनों का परित्याग कर देना। अब जो अगला आता है सम्यक कर्म, या फिर हम इसको कहते हैं सम्यक कर्मांत। यानी कि एक ही जो चीज होती है, सम्यक कर्म या सम्यक कर्मांत। तो इसमें होता है कि हिंसा ना करना, चोरी ना करना, या फिर व्यभिचार ना करना। यानी कि आप जो है सम्यक कल्याण, जो आपके कर्मांत होते हैं या कर्म होते हैं, इसमें जो है आप यानी कि हिंसा ना करना, यानी किसी को भी ना मारना, चोरी ना करना, और यानी कि व्यभिचार करना, जिसमें हम आपको सीधे सीधे बताएं तो आप जो है दया करना, दान करना, सत्य बोलना और अहिंसा के जो है उनका अनुसरण करना। तो ये एक ही बात होती है। लेकिन आपको ये जो है अच्छे से याद रखना है कि सम्यक कर्म या सम्यक कर्मांत जो है आपको उसमें कुछ कुछ भी दिया हो सकता है। तो ये दोनों एक ही होते हैं। अब आते हैं सम्यक आजीविका, या फिर आप कह सकते हैं सम्यक आजीव। तो ये जो है न्यायपूर्ण ढंग से जीविकोपार्जन करना होता है। इसी को जो हम कहते हैं सम्यक आजीविका। या फिर आप ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना। अब आगे आता है सम्यक प्रयास, या फिर आप इसको कह सकते हैं सम्यक व्यायाम। तो इसमें जो होता है अच्छे कर्मों को बढ़ाने और बुरे कर्मों को रोकने का प्रयास करना ही जो है क्या कहलाता है, सम्यक व्यायाम या सम्यक प्रयास, यानी कि प्रयास कहलाता है, जिसमें हम कहते हैं कि विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। अब आगे आता है सम्यक स्मृति, या फिर मन, या जिसमें होता है कि मन को शांत और एकाग्र रखना, और अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना। यानी कि सम्यक स्मृति होती है कि सभी प्रकार के जो मिथ्या यानी कि झूठ धारणाएं होती हैं, उनका परित्याग करना और एक सच्ची धारणा पर चलना या रखना। अब आगे आता है सम्यक समाधि। तो इसमें होता है कि ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से
अपने मन को शांत और एकाग्र करना ही सम्यक समाधि कहलाता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि मन अथवा चित्त की एकाग्रता रखना, तो यही जो है सम्यक समाधि होती है। तो ये जो है आपके 8 अष्टांगिक मार्ग होते हैं, यानी 8 होते हैं, जिसमें हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्ट का मतलब होता है 8। तो उम्मीद है कि आपको उनके 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग समझ में आए होंगे। अब आगे आता है मध्यम मार्ग। तो बुद्ध ने ना तो अत्यधिक कठोर तपस्या और ना ही अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन जीने की सलाह दी है, बल्कि जीवन के बीच का मार्ग अपनाने की शिक्षा दी है, जिससे दुख से मुक्ति प्राप्त की जा सके। यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो है मध्यम मार्ग की जो है शिक्षा दी है, यानी कि ना तो उन्होंने ज्यादा कठिन तपस्या करने के लिए कहा है और ना ही अधिक विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए सलाह दी है। बल्कि उन्होंने जो है जीवन जीने के लिए जो बीच का मार्ग होता है, यानी कि मध्यम मार्ग जो होता है, उसकी शिक्षा दी है, जिससे दुख और सुख की प्राप्ति की जा सके। अब आगे आता है अहिंसा। यानी कि महात्मा बुद्ध ने सभी जीवों के प्रति दया और करुणा रखने की शिक्षा दी है, और हिंसा चाहे शारीरिक या मानसिक रूप से बचने की बात भी कही है। यानी कि उन्होंने कहा है कि हमें जो है हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। यानी कि जो महात्मा बुद्ध हैं, उन्होंने जो है जीवों के, यानी कि जो सभी जीव होते हैं, उनके प्रति दया और करुणा रखने की शिक्षा दी है। उन्होंने कहा है हिंसा चाहे शारीरिक से हो या मानसिक हो, हमें जो है ये किसी भी प्रकार से नहीं करनी चाहिए। अब आगे आता है सत्य। तो बुद्ध ने हमेशा सत्य बोलने और सत्य पर चलने की बात कही है और झूठ से बचने की सलाह दी है। यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो है हमेशा सत्य बोलने, सत्य पर चलने की बात कही है, और उन्होंने जो है झूठ से बचने की सलाह दी है। अब आगे आता है आत्मनिर्भरता। तो बुद्ध ने अपने अनुयायियों को ज्ञान प्राप्त करने और अपने जीवन का मार्ग खुद खोजने के लिए प्रेरित किया है, और दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने ज्ञान और विवेक पर भरोसा करने की बात कही है। यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो है अपने जो अनुयायी होते हैं, यानी कि उनको जो फॉलोवर थे, उनको बताया था कि जीवन जीने का मार्ग जो है हमें खुद खोजना चाहिए, और उसी के लिए जो है उन्होंने उनको प्रेरित किया है। और हमें जो है कभी भी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने ज्ञान और अपने विवेक पर हमें जो है भरोसा रखना चाहिए। तो ये सभी जो है महात्मा बुद्ध ने शिक्षाएं दी हैं। अब आगे आता है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। तो ये बौद्ध धर्म में 3 पिटक होते हैं, यानी त्रिपिटक होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये इनको जो है शाब्दिक अर्थ इनका होता है 3 टोकरियां, जो कि हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मुख्य धार्मिक ग्रंथ हैं। ये 3 भागों में विभाजित हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों ग्रंथ बुद्ध की शिक्षाओं, भिक्षुओं के नियमों और बुद्ध दर्शन के सिद्धांतों को समाहित करते हैं। और त्रिपिटक का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है 3 टोकरियां, जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है 3 टोकरियां, जो कि आपको याद रखना है। और त्रिपिटक कौन कौन से हैं? ये 3 पिटक हैं, जिनमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। और इसमें जो है महात्मा बुद्ध के ये जो है मुख्य धार्मिक ग्रंथ हैं, और इसमें तीनों ग्रंथों के जो है बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, भिक्षुओं के नियम हैं, उन सभी का जो है इसमें यानी कि जो है समाहित इनको किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक क्या है? तो इसमें बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं शामिल हैं, जो विभिन्न समयों और परिस्थितियों में दिए गए थे। यानी कि जो सुत्त पिटक है, उसमें जो है महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए, अपनी शिक्षाएं दी, इसमें जो है सुत्त पिटक में इनको शामिल किया गया है। और किस समय में और परिस्थिति में दिए गए थे, ये सभी जो है सुत्त पिटक में इनका जो है विवरण किया गया है। अब आगे आता है विनय पिटक। तो इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए आचरण के नियम और अनुशासन के विधान दिए गए हैं। यानी कि जो विनय पिटक है, इसमें जो है जो महात्मा बुद्ध के जो भिक्षु हुआ करते थे, भिक्षुणियां हुआ करती थी, उनके जो है आचरण के इसमें नियम और अनुशासन दिए हुए होते थे। अब आगे आता है अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक में जो है इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और दर्शन को विस्तार से समझाया गया है। यानी कि जो अभिधम्म पिटक है, इसमें जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उसके दर्शन शास्त्र को जो है विस्तार से समझाया गया है। तो ये जो है ये थे इनके 3 पिटक, जिन्हें हम कहते हैं त्रिपिटक।
और इनका शाब्दिक अर्थ होता है 3 टोकरियां, जिनमें आपका सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक होता है। अब आते हैं बौद्ध धर्म के प्रमुख नियम। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख नियम, जिन्हें 5 उपदेश भी कहा जाता है, एक व्यक्ति के लिए नैतिक अखंडता, करुणा और जागरूकता से भरा जीवन जीने के लिए आधारभूत नैतिक दिशा निर्देश है। इन नियमों का पालन करने से व्यक्ति को सांसारिक दुखों से मुक्त होने और निवारण प्राप्त करने में मदद मिलती है। यानी कि जो महात्मा बुद्ध के 5 प्रमुख नियम हैं, वो जो उनको जो है 5 उपदेश भी कहा जाता है। और ये सभी जो उपदेश हैं, व्यक्ति की जो है नैतिकता और अखंडता, करुणा और जागरूकता से भरा जीवन जीने के लिए ये जो है नैतिक दिशा निर्देश देते हैं। और इन नियमों का पालन करके व्यक्ति जो है सांसारिक दुखों से मुक्त होता है और निर्वाण प्राप्त करता है, और इनसे जो है उसको मदद भी मिलती है। तो सबसे पहला जो उनका नियम है वो है हत्या ना करना, यानी कि अहिंसा का पालन करना। यह नियम सभी जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाने से बचने का निर्देश देता है, जिसमें मनुष्यों और जानवरों दोनों को शामिल किया जाता है। यह नियम हिंसा, युद्ध और मृत्युदंड का विरोध करता है। यानी कि जो महात्मा बुद्ध का पहला जो उपदेश है या जो नियम है, वो है अहिंसा, यानी कि किसी के साथ भी हिंसा ना करना, यानी कि कोई भी प्राणी हो उसकी हत्या ना करना, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य हो। इसमें जो है सभी का जो है इनका विरोध किया गया है कि अगर कोई हिंसा करता है, युद्ध और मृत्युदंड देता है, तो इन सभी का जो है इन्होंने क्या किया है, विरोध किया है। अब आ गया आता है चोरी ना करना, जिसे हम बोलते हैं अस्त्य, जो कि अमन ने पढ़ा था जैन धर्म में भी, और यही जो है इसमें भी सेम है। अहिंसा भी है, अस्त्य भी है, अपरिग्रह भी है। तो इसमें जो है लगभग ये जो है सेम ही होते हैं दोनों धर्म में। तो यह नियम विनय, यानी कि यह नियम बिना अनुमति के किसी भी वस्तु को लेने से बचने का निर्देश देता है, जिसमें चोरी, धोखाधड़ी और जालसाजी भी शामिल होती है। यानी कि हमें जो है इसमें बताया गया है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, और किसी से जो है हमें जबरदस्ती यानी जबरन जो है कोई भी धन नहीं लेना चाहिए। अब जो आगे आता है वो आता है यौन दुराचार ना करना, यानी कि जिसे हम बोलते हैं अपरिग्रह। तो यह नियम यौन दुराचार और अश्लील गतिविधियों से बचने का निर्देश देता है। इसे यौन जिम्मेदारी और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के रूप में भी परिभाषित किया गया है। यानी कि बौद्ध धर्म में जो है अपरिग्रह, यानी कि यौन यौन दुराचार ना करना, यानी कि हमें जो है किसी भी स्त्री के साथ जो है कोई भी दुराचार नहीं करना चाहिए, उसके साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए, यौन शोषण नहीं करना चाहिए, अश्लील गतिविधियों से बचने का निर्देश देता है, यानी कि जो वल्गर कंटेंट होते हैं, उनसे जो है हमें बचना चाहिए। ये सभी जो है इसमें परिभाषित किए गए हैं बौद्ध धर्म में। आगे आता है मिथ्या भाषण ना देना। मिथ्या का मतलब होता है झूठ, ये ना बोलना, यानी कि हमें जो है हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। तो यह नियम झूठ बोलने, गपशप करने, बदनामी करने या हानिकारक भाषण देने से बचने का निर्देश देता है। इसमें दुर्भावनापूर्ण, कठोर भाषण और नकारात्मक टिप्पणी भी शामिल है। यानी कि जो महात्मा बुद्ध का जो चौथा नियम है, उस वो है मिथ्या भाषण ना देना, यानी कि किसी के से झूठ ना बोलना। यानी कि हमें हमेशा जो है सत्य का पालन करना चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, गपशप नहीं करनी चाहिए, बदनामी करने वाले हानिकारक भाषण भी नहीं देने चाहिए, और हमें जो है इन सभी से बचना चाहिए। और इसमें दुर्भावनापूर्ण, कठोर भाषण और नकारात्मक टिप्पणी भी शामिल होती है, इसलिए हमें इन सभी से बचना चाहिए। तो ये जो है महात्मा बुद्ध का 4 नियम होते हैं। अब पढ़ेंगे 5वां नियम। अब उनका जो 5वां नियम है वो है मादक पदार्थों का सेवन ना करना, यानी कि निर्मिथ्या छोड़ देना। तो इसमें है यह नियम शराब, नशीली दवाओं या अन्य साधनों के माध्यम से नशा करने से बचने का निर्देश देता है। यह नियम ना केवल नशा करने को बल्कि इससे होने वाली हानि को भी प्रतिबंधित करता है। इसीलिए हमें जो है मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, जिनमें आपके शराब, नशीली दवाएं आती हैं। तो ये सभी जो है बौद्ध धर्म में जो इन सभी का जो है मना किया गया है। तो ये जो है इसके 5 नियम होते हैं। अब हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म का विभाजन। तो बौद्ध धर्म का जो है विभाजन किन में हुआ और कैसे हुआ। तो बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, जिनमें हम
महायान और हीनयान कहते हैं। यानी कि इन दो में जो है इनका क्या हुआ, विभाजन हुआ, बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। तो महायान में बुद्ध को एक दिव्य व्यक्ति के रूप में देखा जाता है और यह बोधिसत्वों यानी कि ज्ञानोदय प्राप्त करने के लक्ष्य वाले और बोधिसत्वों की पूजा पर जोर देता है। जबकि हीनयान, जिसे थेरवाद के रूप में भी जाना जाता है, बुद्ध की मूल शिक्षाओं का अनुसरण करता है और व्यक्तिगत निर्वाण पर जोर भी देता है। यानी कि जो महायान है, बौद्ध धर्म का विभाजन जो है दो संप्रदाय में हुआ, जिन्हें हम महायान और हीनयान कहते हैं। महायान में जो है महात्मा बुद्ध को एक दिव्य व्यक्ति के रूप में देखा जाता है और ये जो है बोधिसत्व और बोधि सत्वों की पूजा पर दो जोर देता है। जबकि जो हीनयान होता है, इसमें जो है महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षाओं का अनुसरण किया जाता है और व्यक्तिगत निर्वाण पर जोर दिया जाता है, और हम जो है हीनयान को थेरवाद के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि माँ जो बौद्ध धर्म था उसका विभाजन किन संप्रदायों में हुआ, तो महायान और हीनयान में हुआ। कितने संप्रदाय में हुआ, तो दो संप्रदाय में हुआ था। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हीनयान और महायान में बताया क्या किया गया है। तो सबसे पहले आता है हीनयान, जिसे हम थेरवाद कहते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है कि यह बौद्ध धर्म का सबसे पुराना और सबसे पारंपरिक संप्रदाय है। यानी कि जो हीनयान है, ये जो है बौद्ध धर्म का सबसे पुराना और पारंपरिक संप्रदाय है। दूसरा आता है, यह पाली भाषा में बुद्ध की मूल शिक्षाओं और ग्रंथों पर आधारित है। यानी कि जो हीनयान है, इसमें जो है पाली भाषा में बुद्ध की मूल शिक्षाओं और ग्रंथों पर यानी कि आधारित है। आगे आता है, यह व्यक्तिगत निर्वाण प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि जो हीनयान है, ये जो है व्यक्तिगत निर्वाण प्राप्त करने पर या मोक्ष प्राप्त करने के लिए केंद्रित करता है या ध्यान करता है। आगे आता है कि हीनयान श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और कुछ अन्य देशों में प्रचलित है। यानी कि जो हीनयान था, ये जो है श्रीलंका में, दक्षिण पूर्व एशिया में और कुछ अन्य देशों में प्रचलित है। आगे आता है महायान। तो इसमें जो है महायान बौद्ध धर्म का एक प्रमुख संप्रदाय है जो बुद्ध की दिव्यता और बोधिसत्व के सिद्धांत को मानता है। यानी कि जो महायान है, इसमें जो है महात्मा बुद्ध को जो है एक दिव्य व्यक्ति या दिव्यता यानी कि जो माना गया है। और आगे आता है, यह नए सूत्र यानी कि बौद्ध ग्रंथ और बोधिसत्वों के आदर्श को पेश करता है, जो न केवल अपने लिए बल्कि सभी जीवों के लिए ज्ञान की खोज करते हैं। यानी कि महायान में ये भी बताया गया है कि जो नए सूत्र होते हैं और बोधिसत्व के आदर्श को ये जो है पेश करता है, जो कि न केवल अपने लिए बल्कि सभी जीवों के लिए भी ज्ञान की खोज करते हैं। अब इसमें आगे आता है कि महायान बौद्ध धर्म मध्य और पूर्व एशिया में व्यापक है। यानी कि जो महायान था, ये जो है मध्य एशिया और पूर्व एशिया में व्यापक है, यानी कि बड़े रूप में फैला हुआ था। आगे आता है, महायान ने बौद्ध के अवतारों और उनकी मूर्तियों की पूजा को भी बढ़ावा दिया है। यानी कि जो महायान संप्रदाय के लोग थे, उन्होंने जो है महात्मा बुद्ध के अवतारों और उनकी मूर्तियों की पूजा को भी बढ़ावा दिया है। आगे आता है वज्रयान। तो ये जो है एक उप शाखा है, जो कि महायान का एक उप संप्रदाय है। तो इसमें जो है वज्रयान, जिसे मर्ग जोशी या बिजली के रूप में भी जाना जाता है, यह महायान का एक उप संप्रदाय है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम आपको करा रहे हैं। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वज्रयान किस महायान यानी कि किसका जो है एक उप संप्रदाय है। तो ये जो है महायान का एक उप संप्रदाय है। अब आगे आता है, यह तिब्बत, भूटान और नेपाल में विशेष रूप से प्रचलित है। यानी कि जो महायान है, ये जो है तिब्बत में, भूटान में और नेपाल में जो है विशेष रूप से प्रचलित हुआ था। आगे आता है, वज्रयान तंत्र और मंत्रों का प्रयोग करता है, जो बौद्ध धर्म के रहस्यवादी पहलुओं के साथ जुड़ा होता है। यानी कि जो वज्रयान तंत्र है, ये जो है मंत्रों का प्रयोग करता है, जो बौद्ध धर्म के रहस्यवादी पहलुओं के साथ जुड़ा हुआ है। अब आगे आता है, हीनयान और महायान में अंतर क्या है। तो हीनयान बुद्ध को एक साधारण व्यक्ति के रूप में देखता है जिसने निर्वाण प्राप्त किया, जबकि महायान बुद्ध को एक दिव्य सत्ता के रूप में देखता है जो लोगों को निर्वाण प्राप्त करने में मदद करता है। यानी कि हीनयान और महायान में अंतर है कि जो हीनयान होता है, उसमें जो है महात्मा बुद्ध को एक साधारण व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। जबकि जो महायान है, ये जो है महात्मा बुद्ध को एक दिव्य व्यक्ति मानते हैं, जो कि लोगों को निर्वाण प्राप्त करने में मदद करते थे।
अब आगे आता है कि हीनयान आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष पर जोर देता है, जबकि महायान बोधिसत्वों की पूजा और दूसरों के लिए प्रयास करने पर जोर देता है। यानी कि हीनयान जो है उसमें जो है आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति को जो है मोक्ष प्राप्त करने पर जोर देना चाहिए, जबकि महायान वाले लोग कहते हैं या संप्रदाय कहता है कि बोधिसत्वों की पूजा और दूसरों के लिए प्रयास करने पर जोर देता है। आगे आता है, हीनयान मूल रूप से पाली भाषा में लिखे गए सूत्रों पर आधारित है, जबकि महायान संस्कृत में लिखे गए महायान सूत्रों पर आधारित है। यानी कि जो हीनयान है वो जो है मूल रूप से पाली भाषा में लिखे गए सूत्रों पर आधारित है, जबकि जो महायान है वो जो है संस्कृत में लिखे गए महायान सूत्रों पर आधारित है। तो ये जो है इसके कुछ प्रमुख अंतर हैं जो भी अभी हम और पढ़ने वाले हैं। अब इसी में आगे आता है कि हीनयान में बोधिसत्वों का कोई विशेष स्थान नहीं है, जबकि महायान में उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। यानी कि जो हीनयान संप्रदाय के लोग हैं वो जो है वो बोधिसत्वों का कोई विशेष स्थान नहीं मानते हैं, जबकि महायान में जो है उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। आगे आता है, हीनयान मूल रूप से पाली भाषा में लिखे गए सूत्रों पर आधारित है, जबकि महायान संस्कृत में लिखे गए महायान सूत्रों पर आधारित है। तो ये जो है दोबारा से रिपीट हो गया है, जो कि आप समझ चुके हैं। अब आगे आता है कि महायान बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि हीनयान में यह कम महत्वपूर्ण है। यानी कि जो महायान संप्रदाय है उसमें जो है बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि जो हीनयान है उसमें जो है इसको बढ़ावा दिया नहीं जाता है और ये जो है महत्वपूर्ण भी नहीं है। आगे आता है, हीनयान एक अधिक केंद्रीकृत संगठन है, जबकि महायान में अधिक स्वतंत्रता है। यानी कि जो हीनयान जो है जो संप्रदाय है उसमें जो है केंद्रीकृत संगठन है, जबकि जो महायान है उसमें जो है सभी को स्वतंत्रता प्राप्त है। और इसी में आगे आता है, महायान बुद्ध की शिक्षाओं की अपनी व्याख्या करता है, जबकि हीनयान मूल शिक्षाओं का अधिक बारीकी से पालन करता है। यानी कि जो महायान है वो जो है बुद्ध की शिक्षाओं में जो है अपनी व्याख्या करता है, जबकि हीनयान वाले लोग जो हैं वो जो है शिक्षाओं का अधिक बारीकी से पालन करते हैं। आगे आता है, हीनयान पाली भाषा में अपने ग्रंथों को रखता है, जबकि महायान संस्कृत भाषा में रखता है। तो हीनयान वाले जो संप्रदाय है यानी कि हीनयान संप्रदाय जो है वो पाली भाषा में इनके ग्रंथों को रखता है, जबकि जो महायान जो संप्रदाय है वो जो है संस्कृत भाषा में इन ग्रंथों को रखते हैं। अब आगे आता है कि हीनयान में बुद्ध के 3 शरीरों, जिसे नश्वर, दिव्य और परम, को नहीं माना जाता है। महात्मा या और जो महायान में जो है बुद्ध के 3 शरीरों को स्वीकार करता है। यानी कि जो हीनयान है ये जो है महात्मा बुद्ध के 3 शरीरों को नहीं मानता है, लेकिन जो महायान है ये जो है इनके 3 शरीरों को स्वीकार करता है और वो उनके 3 शरीर हैं, नश्वर, दिव्य और परम। आगे आता है बौद्ध धर्म का विस्तार। तो अब हम समझे कि बौद्ध धर्म का विस्तार किन-किन देशों में हुआ, कहाँ-कहाँ हुआ। तो बौद्ध धर्म का विस्तार कई देशों में हुआ, जिनमें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देश प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार या प्रसार चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, भारत और अन्य कई देशों में हुआ था। यानी कि जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है वो जो है चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, भारत आदि कई देशों में हुआ, जो कि कुछ दक्षिण एशिया में, कुछ दक्षिण पूर्व एशिया में शामिल थे, जो कि अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया। तो श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, नेपाल, बांग्लादेश। यानी कि जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में जो देश शामिल थे उनमें थे श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और नेपाल और बांग्लादेश। तो इनमें जो है बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। आगे आता है पूर्वी एशिया। तो पूर्वी एशिया में आता है चीन, जापान, कोरिया, ताइवान और वियतनाम। तो इनमें भी जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और अन्य देश जो आते हैं उनमें आता है भूटान, मंगोलिया, रूस के जो है कुछ भाग ही इसमें शामिल हैं। अमेरिका और यूरोप आदि ये देश इसमें भी जो है कुछ देश शामिल हैं। तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है लगभग पूरे विश्व से में ही हुआ था। अब हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म की प्रमुख संगतियां, यानी कि बौद्ध धर्म में जो संगतियां हुई थी, बौद्ध धर्म के लिए संगतियां हुई थी, वो कब कब और कहाँ पर हुई थी। तो बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनकी शिक्षाओं को संरक्षित और प्रसारित करने के लिए आयोजित की गई थीं। ये संगतियां बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण हैं और बुद्ध के नियमों और शिक्षाओं के संकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी कि महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है कुछ बौद्ध संगतियां हुई,
और ये संगतियां जो है बौद्ध धर्म की जो है इतिहास को जो है महत्वपूर्ण और बुद्ध के नियमों शिक्षाओं के संकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं पहली बौद्ध संगति कब हुई थी। तो यह संगति बुद्ध के परिनिर्वाण के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी में आयोजित की गई थी। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक के रूप में संकलित किया गया था। यानी कि जो पहली बौद्ध संगति थी, ये जो है हुई थी 483 ईसा पूर्व में, और उसी समय जो है महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु भी हुई थी, और ये जो है राजगृह में हुई थी। और इस संगति के दौरान जो है बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक के रूप में संकलित किया गया था। आगे इसमें दूसरी संगति आती है, वो है यह संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित की गई थी, और इसमें विनय पिटक और अभिधम्म पिटक पर चर्चा की गई थी। यानी कि जो महात्मा बुद्ध की जो यानी कि जो बौद्ध धर्म की जो दूसरी संगति थी, वो जो है 383 ईसा पूर्व में की गई थी। यानी कि पहली संगति के ठीक 100 साल बाद की गई थी, जिसमें विनय पिटक और अवेदम्ब पिटक पर जो है चर्चा की गई थी। जबकि पहली बौद्ध संगति में जो है सुत्त पिटक पर चर्चा की गई थी। और पहली एक बात आपको याद रखनी है कि राजगृह और वैशाली ये जो है वर्तमान के बिहार में ही दोनों जगह पड़ती हैं। अब आगे आता है तृतीय बौद्ध संगति यानी कि तीसरी बौद्ध संगति। तो यह संगति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसमें त्रिपिटक के संकलन की चर्चा की गई थी। तो यानी कि जो पाटलिपुत्र है ये भी जो है बिहार में पड़ता है, और तीसरी बौद्ध संगति जो है 250 ईसा पूर्व में हुई थी, और इसमें जो है त्रिपिटक के संकलन की चर्चा की गई थी। यानी कि इसमें जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक तीनों की चर्चा की गई थी तीसरी बौद्ध संगति में। और ये बौद्ध संगति जो है ये हुई थी 127 साल बाद, यानी कि ये बौद्ध संगति काफी ज्यादा बाद में हुई। सॉरी, तो ये बौद्ध संगति जो है 100 लगभग 133 वर्ष बाद हुई थी, और ये कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसमें जो है तीनों पिटकों के बारे में चर्चा की गई थी। आगे आता है चतुर्थ बौद्ध संगति। तो यह संगति 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इसमें बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित किया गया था। यानी कि जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, यह हुई थी 72 ईस्वी में, जो कि कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। और इसमें जो है बौद्ध धर्म को दो भागों में या दो संप्रदायों में विभाजित किया गया था, जिनमें हीनयान और महायान में इसको विभाजित किया गया था। और ये बौद्ध संगति जो है हुई थी आपकी लगभग 322 साल बाद। अब हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म के राजकीय संरक्षक कौन थे। तो सबसे पहले आता है बिंबिसार और अजातशत्रु, जो कि हर्यवंश का मगध नरेश था। तो बिंबिसार और अजातशत्रु ये है। आगे आता है उदयन। उदयन जो है वत्स नरेश थे। अब आगे आता है प्रसेनजित, जो कि कौशल नरेश थे। तो ये सभी जो है बौद्ध धर्म के राजकीय संरक्षक हुआ करते थे। हालांकि अब जो है ये आपकी परीक्षाओं में काफी ज्यादा कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप जो है यूपीएससी में अगर पेपर देना चाहते हैं यूपीएससी का, तो इसमें जो है आपको इनमें से काफी ज्यादा पूछा जाता है। अब आगे आता है प्रधोत, जो कि अवंती नरेश थे। और आगे आता है अशोक व दशरथ, जो कि मौर्य वंशी मगध नरेश हुआ करते थे। और कनिष्क, जो कि कुषाण सम्राट थे या कुषाण वंश के जो राजा थे। तो इन सभी के बारे में जो है आप पहले भी अच्छे से पढ़ चुके हैं, कनिष्क के बारे में और अशोक व दशरथ के बारे में। तो अशोक के बारे में तो आप बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्योंकि अशोक के बारे में जो है आपसे 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं हर्षवर्धन, जो कि पुष्यभूति सम्राट अशोक व कनिष्क के बाद बौद्ध धर्म का तीसरा महान संरक्षक था। यानी कि जो हर्षवर्धन है ये जो है पुष्यभूति सम्राट अशोक व और जो ये जो कनिष्क के बाद जो है तीसरा सबसे बड़ा जो है संरक्षक था। आगे आता है सहसी वंश। तो इसमें जो है सिंध नरेश थे। आगे आता है पाल वंश का सम्राट, जिसमें बंगाल वज्रयान संप्रदाय को मानने वाले और बौद्ध धर्म के अंतिम महान संरक्षक माने जाते हैं पाल सम्राट, जो पाल वंश के सम्राट थे। अब आगे आता है प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय। यानी कि जब बौद्ध था यानी बौद्ध धर्म था, उसमें जो प्रमुख विश्वविद्यालय कौन से थे। तो प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालयों में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय
शामिल हैं जो भारत के प्राचीन इतिहास में महत्वपूर्ण थे। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ और दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था जहाँ विभिन्न देशों के विद्वान शिक्षा ग्रहण करने आते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी एक प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र था। यानी कि जब बौद्ध धर्म का यानी कि जो प्रमुख विश्वविद्यालय थे उसमें थे आपके नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो ये सभी जो है कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हुआ करते थे। अब आगे आते हैं महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य, यानी कि महात्मा बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे वो कौन थे। तो महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में सारिपुत्र और मौनदल्यायन और महाकश्यप, आनंद और उपाली शामिल हैं। तो ये जो है महात्मा बुद्ध के जो है प्रमुख शिष्य थे। तो जिनमें सबसे पहले आते हैं सारिपुत्र को हम पढ़ते हैं। तो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक हैं जो अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। यानी कि जो सारिपुत्र थे ये जो है महात्मा बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे जो कि अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। अब आगे आता है कि मौनदल्यायन, तो बुद्ध के दूसरे प्रमुख शिष्य जो ध्यान और एकाग्रता में बहुत कुशल थे। तो ये भी जो है महात्मा बुद्ध के दूसरे प्रमुख शिष्य थे जो कि अपने ध्यान और एकाग्रता के लिए काफी ज्यादा जाने जाते थे। आगे आता है माँ कश्यप, तो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक हैं जो बौद्ध धर्म की पहली संगति के अध्यक्ष थे। तो जो जो महाकश्यप थे ये जो है महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे जो कि बौद्ध धर्म की पहली जो बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष बने थे। आगे आता है आनंद, तो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक हैं जो बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों को याद रखने में बहुत कुशल थे। तो यानी कि जो आनंद थे तो ये जो है बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों को याद रखने में बहुत ज्यादा कुशल थे। तो ये भी जो है महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य हुआ करते हैं। अब आगे आता है उपाली, तो बुद्ध के एक महत्वपूर्ण शिष्य जो बौद्धों के लिए विनय पिटक के लिए जाने जाते हैं, यानी कि आदेश के नियम के लिए जाने जाते हैं। उपाली जो है ये भी महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। अब आते हैं महात्मा बुद्ध की प्रमुख स्त्री शिष्य कौन थी। तो जिनमें प्रजापति गौतमी, यशोधरा, नंदा, आम्रपाली, विशाखा, क्षेमा, मल्लिका, साम्बती आदि, जिनमें प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी और यशोधरा जो है इनकी पत्नी थी। तो ये जो है इनकी कुछ प्रमुख स्त्री शिष्य थी जो कि आपसे कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो उम्मीद अब ये जो है वीडियो आपकी यहीं समाप्त होती है। कि उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच ऑल एवरीबॉडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।